रिलेशन बिटवीन current and drift velocity. Relation between current and drift velocity. करंट का बेसिक फार्मूला क्या होता है बताइए? आई इक्वल्स टू, एकदम बच्चा वाला फार्मूला बताइए, क्यू बाई, ठीक है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब इसके बाद अगर ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया ये, और ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। ये लेंथ क्या मान लीजिएगा इसका, एल, ठीक है। कुणाल इधर देखो ना, तो इधर उधर क्या दिखता है? तो अगर टाइम निकालेंगे तो टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला क्या होता है टाइम का? स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के टर्म में टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है? एल। यहाँ डिस्टेंस एल है ना। अब डिस्टेंस एल है तो अगर इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा इस एंड से इस एंड की तरफ, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? एल। स्पीड क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा फिर? एल बाई वी डी। एल हो गया डिस्टेंस, मतलब जितना वायर का जितना लेंथ रहा वही तो डिस्टेंस हुआ ना, एक एंड से दूसरे एंड। तो यहां से यहां तक जाने में जो डिस्टेंस हुआ वो एल, और स्पीड क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो डिस्टेंस बाई स्पीड क्या हो गया? टाइम। तो टी इक्वल्स टू हो गया एल बाई वी डी। ओके ठीक है। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? तो देखिए यहां पर Q इक्वल्स टू, एक टर्म यहां डिफाइन किया गया पहले, एन क्या होता है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज पार्टिकल, जो कहिए इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज पार्टिकल। डेंसिटी मतलब क्या होता है? जनरली डेंसिटी का मतलब क्या होता है? पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ वही, मास बाई वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम जब बोलते हैं तो मास डेंसिटी होगा। उसी तरह से अलग अलग डेंसिटी है, से चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो चार्ज डेंसिटी में तीन तीन आता था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। बेसिकली वॉल्यूम ही होता है सब जगह, तो यहाँ भी वॉल्यूम ही है। जैसे अभी एनर्जी डेंसिटी देखे थे कैपेसिटर के केस में, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी पर 4 बार क्वेश्चन पूछे, वही क्वेश्चन, मतलब वही चैप्टर का कंप्लीट किए हुआ नीट के बैच में। एनर्जी डेंसिटी पर, एनर्जी डेंसिटी, हाँ एनर्जी डेंसिटी पर 4 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, एक में, 8 में, 11 में, 12 में, अलग अलग फार्मूला बना बना के पूछा है वो ये नीट में। तो एन हो गया नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वायर। इसका मतलब क्या हुआ? एन का मतलब क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर और वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वायर और वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। एन तो समझ में आ गया। एन क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस तार में, मान लेते यही वायर है, उज्जवल इधर देखो, ये क्या है? वायर है। इस वायर में यहां से लेके यहां तक टोटल इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं 1 लाख इलेक्ट्रॉन है सपोज, और इसका जो स्पेस है, मतलब वॉल्यूम जो है, वायर का ही वॉल्यूम होता है। वायर किस शेप में होता है? सिलेंड्रिकल शेप में होता है, वायर सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो वायर का जो वॉल्यूम है, 1 लाख को वायर के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। तो यहाँ Q इक्वल्स टू जो हो एन जो हो गया नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया ना क्या टर्म, क्या क्वांटिटी है जो? क्लियर है? ओके। टोटल चार्ज हमको निकालना है, टोटल चार्ज किसके टर्म में? एन के टर्म में। तो क्या हो जाएगा? एन। तो एन जो निकला वो क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, एन हो गया। इसका वॉल्यूम कितना है बताइए? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है, एक मिनट, ये कहना चाह रहा है क्या?
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। चार्ज ऑन एनी बॉडी का फॉर्मूला क्या था, चार्ज ऑन, आयुष बताओ, चार्ज ऑन एनी बॉडी का फॉर्मूला क्या था, बोलो, चार्ज ऑन एनी बॉडी, एनी, Q इक्वल्स टू एन ई, मतलब n क्या था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या आया, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इंटू क्या हुआ, E। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, A, क्रॉस सेक्शन एरिया A। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू L, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना जी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, A, H क्या हो गया, L, समझ गए ना। तो ये हो गया एन एल, और E क्या हो गया, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, E होता है। टोटल चार्ज कितना आ गया, NaLe आया। अब यहां से पहले लिखिए, लिख लिए, पुट कर दीजिए, लिखने का पुट करिए खुद से, Q का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, T का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, क्या हो गया था, N इंटू AL इंटू E, T का L/VD, LL गेट कैंसिल, क्या हो गया, NaE